इमाम काबा अपनी जिंदगी की तजर्बा की हुई मुजर्रब दुआ बताते हुए जज्बाती हो गए और 3 कस्में उठाई। वल्लाही बिल्लाही तल्लाही, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जो ये कलिमात पढ़ लेगा, ये मेरे आजमाए हुए हैं, तजर्बा किए हुए हैं, सारी उम्मत के लिए तोहफा हैं। वो कलिमात क्या हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अतबर्रउ इला हौली व कुव्वती। इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, मैं बेबस हूं, मैं बेबस हो गया हूं। व अल्तजिउ इला हौलिका व कुव्वतिक, ए अल्लाह मैं बेबस हूं, तू तो बेबस नहीं, मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हो रहा हूं। अल्लाहुम्मा आइन्नी वला तुइन अलैया, ए अल्लाह मेरी मुआवनत कर दे, अल्लाह मेरे लिए रास्ते खोल दे, मेरे गम और दुखों को हटा दे, और अल्लाह मेरे दुश्मनों और मेरे हासिदों की मदद ना फरमा। वंसुरनी वला तंसुर अलैया, अल्लाह तू मेरी मदद के लिए आ जा, और अल्लाह जो मेरे खिलाफ जाल बुन रहे हैं, अल्लाह उनके सारे हरबे बेकार कर दे, उनके सारे जालों को तोड़ दे। वहदिनी, अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे। वयस्सिरनी वयस्सिरिल हुदाली, और अल्लाह मेरे लिए तू आसानियां फरमा, और मेरे लिए इस आसान रास्ते को मजीद आसान फरमा दे। इन अल्फाज के साथ इमाम काबा ने अपनी जिंदगी की मुजर्रब दुआ इस उम्मत को तोहफे के तौर पे दी, और मैं उनकी आवाज बनकर ये आपको दे रहा हूं। होगा क्या? इमाम काबा फरमाने लगे कि वो बंदा, वो बंदी जो इस दुआ को पढ़ेगा, वो अपनी आंखों से रहमत के दरवाजे मुतवज्जे होते देखेगा, रहमत के दरवाजे खुलते देखेगा, और गम, तकलीफें, परेशानियां, बीमारियों के दरवाजे बंद होते देखेगा। उसके वो गम, वो तकलीफें दूर हो जाएंगी। अल्लाह की मदद, नुसरत, फजल इसके साथ हो जाएगी जो इस दुआ का एहतिमाम करेगा। तो लिहाजा इस दुआ का जरूर एहतिमाम फरमाएं, दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।